In the chapter The Ball Poem, written by John Berryman. तो in this poem, इस पोएम में पोएट जॉन बेरीमैन क्या कहना चाहते हैं। एक बच्चे की बॉल खो गई है, वो बहुत ही बॉल खोने से अपसेट है। उस बॉल का दाम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी और वो दूसरा बॉल भी खरीद सकता है, लेकिन फिर भी वो अपसेट है। वो बच्चा क्यों अपसेट है, और इसी पोएम में हम लोग देखेंगे कि बच्चा क्यों अपसेट है और पोएट उसे क्या सिखाना चाहते हैं उस बच्चे को। तो इसमें हम आपको बता दें, पोएट ये सिखाना चाहते हैं कि बच्चे बॉल डजंट कास्ट मच, लेकिन ही मस्ट हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ए थिंग। जैसे हम ले जाते हैं कोई चीज़ और उसको गायब कर देते हैं, बिना रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना चाहते हैं बच्चे को पोएट। तो हम लोग पोएम को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing. पोएट कहते हैं merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. तो बॉल जो है पोएट देख रहे हैं कि कैसे मैरिली बाउंसिंग करते हुए, जंप करते हुए बॉल जो है स्ट्रीट से होते हुए, और मैरिली मीन्स हैप्पीली, बाउंसिंग मीन्स अप, बॉल अप नीचे ऊपर नीचे करती है, एंड देयर इट इज़ इन द वाटर, वो धीरे धीरे ऐसे करते हुए वाटर में चली जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अनदर बॉल्स, कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है कहने की कि तुम्हारे पास दूसरी बॉल है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, तो अल्टीमेट जो सेकिंग ग्रीफ है, सैडनेस है, बच्चे में आ जाती है और बच्चा सोचने लगता है, परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी बॉल खो गई है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो वहाँ पे रिजिड खड़ा रहता है। रिजिड मीन्स स्टिफ, मीनिंग दिया हुआ है। ट्रिम्बलिंग, ट्रिम्बल मतलब कांप रहा है। स्टेयर डाउन, स्टेयरिंग कर रहा है कि बॉल में पानी में कहाँ गई। All his young days into the harbor, harbor means ship place where the goods comes and go, so harbor where his ball went, so जहाँ उसकी बॉल गई है वहाँ पे हार्बर है, सामान उतारा चढ़ाया जाता है शिप से। I would not intrude on him, intrude on means to enter a situation where one is not welcome. तो पोएट कहते हैं मैं उसमें घुसना नहीं चाहता, उस सिचुएशन में कि उसकी बॉल गायब हो गई। मैं उसे कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों नहीं कहना चाहते हैं? क्योंकि he wanted to develop a sense of responsibility in the boy. वो बच्चे में एक जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहते हैं कि कोई भी बॉल अगर गायब हो गई तो तुम्हें उस बॉल को या कोई भी चीज़ तुम्हारा गायब होता है तो तुम्हें उसको बिल्कुल सतर्क होकर रखना चाहिए। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ, कह रहे हैं कि उसके लिए, उस बच्चे के लिए अनदर बॉल जो है वर्थलेस है। ए डाइम मीन्स 10 सेंट। यूएस में 10 सेंट का जो है, 10 सेंट अगर पोएट चाहें तो उसे दे सकते हैं और वो दूसरी बॉल खरीद सकता है। यूएस में ए डाइम का अर्थ है 10 सेंट, तो 10 सेंट दे करके वो नए बॉल ला सकता है, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो अगर दे देंगे, वो नई बॉल खरीद लेगा तो उसके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास किसी भी वस्तु को खोने का नहीं होगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस तरह से वो कह रहे हैं कि उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट जिम्मेदारी का एहसास वो समझे। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लूज ऑलवेज लिटिल बॉय, कह रहे हैं कि पीपल ऐसे ही दे देंगे बॉल और वो हमेशा ऐसे ही लूज करता रहेगा और उसके अंदर कोई इस तरह की जिम्मेदारी नहीं होगी। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक,
मनी इज एक्सटर्नल। तो यहाँ पे मनी इज एक्सटर्नल मतलब मनी डजेंट मैटर, मनी यहाँ पे इशू नहीं है। इशू इस बात की है कि जो बालक है उस बॉल की जिम्मेदारी को समझे या किसी चीज के गायब होने के बारे में सोचे समझे और उसको संभाल के रखे। He is learning well behind his disparate eye. Disparate means hopeless eye. तो वो लर्न कर रहा है, क्या लर्न कर रहा है कि ये गायब हो गई हमारी बॉल थी और बहुत ही प्रेशियस बॉल थी जिससे हम खेलते थे, तो वो उससे उसे देख रहा है। एन एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस दिया है आपके बुक में, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। तो उसको अंडरस्टैंड करें, नेचर ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know. So everyone they have the sense of responsibility towards the things what they possess. जो possess करता है, जो उसके पास रहती है, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने सामान को संभाल के रखें। तो इसी तरह से कह रहे हैं पोएट कि सबको एक दिन इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान होना चाहिए। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और इसी तरह से लोग समझेंगे सीखेंगे कि कैसे हमें खड़े होना है समाज में और कैसे हमें अपनी चीज़ों को बचा के रखना है, उनसे गायब नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में यही पोएम कहती है और इसी के बाद जो है पोएम ख़त्म होती है। थैंक यू चिल्ड्रन।